सूर्य की किरणें भी चूमती हैं जिस धरती को सबसे पहले, खेलती हैं जिसकी गोद में कमिंग, लोहित, तिराप, सियांग और सुबनसिरी। ऐसे अछूते प्राकृतिक सौंदर्य का धनी है हमारा राज्य अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश भारत के उत्तर पूर्व में बसा वो राज्य है जिसमें कई जनजाति और अनेक संस्कृति के लोग एक साथ एक परिवार की तरह सदियों से रहते आए हैं। अनेकता में एकता की सबसे बड़ी मिसाल है हमारा अरुणाचल। यहाँ के हर झरने, पहाड़ अपनी एक खूबसूरत कहानी बयान करते हैं। जितनी खूबसूरत यहाँ की संस्कृति है, उतने ही खूबसूरत और भोले भाले हैं यहाँ के लोग। देश की आजादी के कई वर्षों बाद भी अलग थलग रहने के बावजूद अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोगों ने अपने आप को दूसरों से पीछे नहीं रखा। आज हमारा ये राज्य देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ने को तैयार है। अरुणाचल को एक पिछड़े राज्य से आज एक प्रगतिशील राज्य बनाने में तमाम लोगों का योगदान रहा है और हम अरुणाचल वासियों को गर्व है अपने उन तमाम लोगों पर जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को संवारने के बजाय राज्य के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने दिन का चैन, रातों की नींद, अपना पारिवारिक जीवन सब कुछ इस राज्य के बेहतर भविष्य के लिए कुर्बान कर दिया। धन्य हैं वे लोग जिन्होंने इस माटी का कर्ज अदा करने के लिए और इस राज्य के सुनहरे कल के लिए अपने आज को कुर्बान कर दिया। आइए अब हम चर्चा करते हैं एक ऐसे युवा नेता की जिनके नेतृत्व में अरुणाचल राज्य ने विकास की गति में एक नया अध्याय जोड़ दिया। उभरते अरुणाचल का चमकता सितारा, गरीबों का मसीहा, युवाओं का मार्गदर्शक, बड़े बुजुर्गों का दुलारा, हर किसी का चहेता, अरुणाचल राज्य की आशा की किरण श्री पेमा खांडू। अमूमन ये देखा गया है कि बढ़ती उम्र के साथ एक इंसान अपने अनुभवों से अपनी कार्य क्षमता को भी बेहतर बनाता है। लेकिन पेमा खांडू वो शख्सियत हैं जिन्होंने कम उम्र में ही अपने से कई अधिक अनुभवी लोगों से बेहतर क्षमता का प्रदर्शन कर आज कामयाबी की बुलंदियों को छू लिया है। और कहीं न कहीं उनकी इस कामयाबी के पीछे अरुणाचल राज्य के बुजुर्गों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन है, जिस पर अमल करते हुए पेमा खांडू अपने काम को अंजाम देते हैं। पेमा खांडू को सलाह देते हुए एक बुजुर्ग, पेमा खांडू न या पास दे पा अन्या जब न चोली पे अन्या चोली संत का ओ नो कोई काम नो ना संते कोनला ये पाकुम दो को बे हुकुम दो को नो संतारी कोन है न आया आलबे न आया अंग रोतो आलबे दल मंग दल न अलग लात के दल ओ सो कष्ट मस्त दोन बा न मजोरी के दल न रिल दोत का ओ न आया संतारे। अरुणाचल प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू का जन्म तवांग जिले के एक प्राचीन गांव ग्यंखर में 21 अगस्त सन 1979 को हुआ था। पेमा खांडू ने तीसरी कक्षा तक अपनी प्राथमिक शिक्षा ईस्ट एंड चेंबर स्कूल शिलोंग में प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपने ही गांव के सरकारी स्कूल बोम्बा सेकेंडरी में की।
यहाँ से 10वीं पास करने के बाद आगे 2 साल की पढ़ाई उन्होंने राजधानी ईटानगर में स्थित दोनी पोलो स्कूल से प्राप्त की। बोम्बा सेकेंडरी स्कूल में पेमा खांडू के अध्यापक रहे सेवानिवृत्त अध्यापक श्री एल बोरह ने पेमा खांडू के बारे में बताते हुए कहा, एज ए स्टूडेंट पेमा खांडू बहुत भावुक टाइप का लड़का था। इतना शैतानी बिल्कुल नहीं जानता था वो। बिल्कुल जेंटल और बहुत ओबीडियंट लड़का था। मेरा स्टूडेंट अरुणाचल का सीएम बन गया बोल के मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ। मैं आशा करता हूँ वो बहुत लंबा समय के लिए सीएम बनते रहे, अरुणाचल का डेवलपमेंट का काम में नज़र रखे और भगवान उसका स्वास्थ्य, उसका फैमिली परिवार सबको सकुशल रखे। ये मेरा भगवान से प्रार्थना। 3री कक्षा से 12वीं तक पेमा खांडू के साथ पढ़ाई करने वाले उनके मित्र डॉक्टर रिंचीन नीमा ने पेमा खांडू को कम बोलने वाले लेकिन उनके भीतर छुपे हुए नेतृत्व गुण का जिक्र करते हुए हमें बताया, वर्तमान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी है, काफी लीडरशिप क्वालिटी थे उसके अंदर। तो कभी कभी ऐसे कुछ काम कर देते थे, कुछ हम दोस्तों को चकमा दे देते थे कि स्कूल में ऐसे कुछ हम लोग का सिचुएशन हो जाता था जहाँ पे हम लोग उसका बातें को हमेशा मानना पड़ता था। तो मतलब उसका पास एक लीडरशिप क्वालिटी, इनबॉर्न क्वालिटी था। बातें बहुत कम करते थे। और क्लास 10 पास करने के बाद हम दोनों दोनी पोलो विद्या भवन ईटानगर में साथ में पढ़ा। वो क्लास 12 साइंस में साथ में थे, लेकिन 12 के बाद मैंने अपना दिशा अलग लिया। सीएम साहब ने फिर साइंस को छोड़ के आर्ट्स ऑप्ट किया। ऐसे करके सीएम साहब हम दोनों का जो बचपन में बोम्बा स्कूल और दोनी पोलो स्कूल में साथ में पढ़ाई किया था। कोई दिखावा नहीं, हाँ, लेकिन दोस्ती करेंगे तो सच्चे मन से। पेमा खांडू को लंबी रेस के विजेता बताते हैं उनके दोनी पोलो स्कूल के कुछ मित्र। During school days, our honorable CM was very simple, quiet, shy, and introvert type. But he was bit paraku. And one thing I have observed during those days that he was very strong from within. And during those days, एक minister का बेटा होना was a big wow factor. But he was very down to earth. And I think still he possessed that quality. And if I have to describe him in one sentence from school days till today, then I would like to say that yes, he is a man not of race but of marathon. हमारा दोस्ती को लगभग 26 साल हो गया और इन 26 सालों में मैंने देखा कि कुछ बदले नहीं वो। He is same as he was during schools और अभी भी वही है। Every time हमें फ़ोन करके पूछता है कि कैसे हो, तो हर दोस्त को ख्याल रखता है अभी भी, जैसे स्कूल में रखा करता था। और ये करेक्टर और एटीट्यूड उनको आगे ले जा रहा है और इनफैक्ट बहुत आगे भी ले जाएगा। और मेरा ये प्रे करूँगा कि हमारा दोस्ती ऐसे ही कायम रहे। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग एंड गुड लक। दोनी पोलो स्कूल से 12वीं कक्षा पास करने के बाद पेमा खांडू ने दिल्ली के हिंदू कॉलेज से स्नातक किया। और फिर उन्होंने व्यापार की दुनिया में अपना कदम रखा। राजनीति में पेमा खांडू को बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए राज्य कांग्रेस ने सन 2005 में उन्हें राज्य कांग्रेस समिति का सचिव नियुक्त किया और फिर सन 2010 में पेमा खांडू को जिला कांग्रेस समिति तवांग इकाई का अध्यक्ष बनाया गया। जिला कांग्रेस समिति के पद पर रहने के कुछ समय बाद पेमा खांडू ने एक बार फिर राजनीति को छोड़कर व्यापार की ओर रुख किया, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। श्री पेमा खांडू के पिता श्री दोरजी खांडू अभी अपने राजनीतिक जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंचे ही थे कि एक दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनका स्वर्गवास हो गया। एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा था मानो वक्त थम सा गया है।
लेकिन जीवन के इस कठिन पल में भी पेमा खांडू ने दिवंगत नेता के वरिष्ठ पुत्र होने का फर्ज अदा करते हुए परिवार को संभाल लिया। और वक्त ऐसा आया कि ना चाहते हुए भी पेमा खांडू को वापस राजनीति के मैदान में उतरना पड़ा। अब की बार अधिक जिम्मेदारियों के साथ राजनीति में वापसी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए पेमा खांडू ने नबम तुकी सरकार में अरुणाचल राज्य के जल संसाधन विकास और पर्यटन मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके बाद 30 जून 2011 में पेमा खांडू अपने स्वर्गीय पिताजी की जगह पर मोक्तो चुनाव क्षेत्र से उपचुनाव में निर्विरोध चुने गए। इस चुनाव के बाद राज्य के पर्यटन मंत्री के रूप में अपनी सेवा देते हुए पेमा खांडू ने अनेकों पर्यटन कार्यक्रमों और महोत्सवों का आयोजन कर अरुणाचल राज्य में पर्यटन को बढ़ावा दिया। पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश राज्य के RWD विभाग के मंत्री पद की जिम्मेदारियों को निभाते हुए राज्य के अनेक दुर्गम गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जिला एवं राजधानी के साथ सड़क मार्ग से जोड़ा। उनके समर्पित भाव से कार्य करने की क्षमता तथा राज्य को सही दिशा में आगे बढ़ने की उम्मीद से अरुणाचल राज्य के लोगों द्वारा चुने गए विधायकों ने 16 जुलाई 2016 को पेमा खांडू को विधायक दल का नेता चुना और 17 जुलाई को उन्होंने 37 साल की कम उम्र में ही इस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं पूरे देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू से। पेमा जी, दूरदर्शन पे आपका स्वागत है। और पेमा का मतलब होता है कमल। आपने कमल का हाथ थाम लिया है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है आपका? सबसे पहले मैं आपको स्वागत करूंगा हमारा सुंदर प्रदेश अरुणाचल में। और आपने जैसे कहा मेरा नाम जो पेमा मतलब हमारा जो भाषा में उसको लोटस कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे अभी बीजेपी सरकार का गठन होके करीबन 2.5 साल हुआ है। और इस 2.5 साल में केंद्रीय सरकार की ओर से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट्स में हमें सपोर्ट मिला है। और पूरे नॉर्थ ईस्ट में मोदी जी का आशीर्वाद से आज बहुत ही अच्छा काम हो रहा है बाकी के स्टेट्स में भी। पेमा खांडू जब इस राज्य के मुख्यमंत्री बने तब यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सभी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने बहुत ही संयम के साथ सबसे पहले राज्य में शांति लाने की दिशा में काम किया। राज्य में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए पहले तो कानून के रखवालों के गिरते हुए मनोबल को ठीक करना बहुत जरूरी था। इसलिए कई पुलिस कर्मियों को एक साथ पदोन्नति देकर इनके हकों को पूरा किया। इसके बाद पेमा खांडू ने अपने स्वर्गीय पिता द्वारा शुरू की गई तमाम परियोजनाओं को पूरा करते हुए राज्य के नए सचिवालय, लोकतंत्र का मंदिर, विधानसभा के निर्माण आदि को पूरा किया। राज्य में शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए शिक्षा नीति में बदलाव और वरिष्ठ अध्यापकों को राजपत्रित अधिकारी का दर्जा दिया। शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए APPSCCE के माध्यम से 115 वरिष्ठ अध्यापकों और 404 कनिष्ठ अध्यापकों के साथ साथ राज्य के विभिन्न कॉलेजों और ITIs के लिए 71 लेक्चरार भी नियुक्त किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद पेमा खांडू ने अरुणाचल राज्य के पर्यटन विकास को एक नया आयाम देते हुए यहाँ आयोजित सभी पर्यटन उत्सवों और अरुणाचल राज्य के पर्यटन स्थलों की खुशबू को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया। Takarit sim ngo ke ngam la to ma ko de sim ka ngam la to ma ngo ke apo ki o go me de
Egenno mengam dilama takat tesinno kengam latoma kode sim kanam latoma ngoke apo kyo gomedi egenno mengam dilama takat tesin अरुणाचल प्रदेश राज्य को सिर्फ देश के अन्य राज्यों के साथ ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य देशों के साथ भी जोड़ना है। इसी उद्देश्य से पासीघाट और तेजू शहर को तो हवाई मार्ग से अब जोड़ ही दिया है और वो दिन अब दूर नहीं जब होलोंगी में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अरुणाचल राज्य पूरे विश्व के साथ हवाई मार्ग से जुड़ जाएगा। सामाजिक क्षेत्र में ध्यान देते हुए आशा और आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की। गांव बुढ़ाओं का होनोरेरियम 1000 रुपए से 1500 और मुख्य गांव बुढ़ाओं को 1500 से 2000 कर दिया। पेमा खांडू के नेतृत्व में राज्य के विकास को देखते हुए अरुणाचल के वासियों ने वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पेमा खांडू एवं भाजपा के उम्मीदवारों को भारी बहुमत के साथ वापस सरकार बनाने का अवसर दिया। अरुणाचल राज्य में 60 में से 41 चुनाव क्षेत्रों में अपनी जीत को निश्चित कर 29 मई 2019 में पेमा खांडू ने दोबारा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्हीं का नेतृत्व में 2019 में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार पूर्ण बहुमत लेके सरकार बनाने में सक्षम हुआ है। 2 जून 2019 रविवार के दिन दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार पेमा खांडू ने कार्यालय में कदम रखा। कार्यालय में पहले दिन पेमा खांडू ने राज्य की करीब 20,000 महिला कॉन्ट्रैक्चुअल और कंटिंजेंसी कर्मचारियों के लिए 180 दिन की मैटरनिटी लीव और 60 दिन की चाइल्ड केयर लीव को मंजूरी देते हुए अनुमोदन पर हस्ताक्षर किए। पूरा विश्व जहां आज बेरोजगारी की मार से परेशान है, वहीं पेमा खांडू सरकार ने 7,000 से भी अधिक रोजगार अपने लोगों को दिए। सिर्फ इतना ही नहीं, पेमा खांडू ने बेरोजगार युवाओं के साथ साथ इस राज्य के बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखा। अपना आशीर्वाद देते हुए अरुणाचल राज्य की कुछ बुजुर्ग माताओं ने कहा, एक समय राजनीति को छोड़ने का विचार रखने वाले पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री पद को संभालने के बाद अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून राज्य के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन इस थकान भरी व्यस्तता के बावजूद अपने और अपने राज्य के सभी लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक पेमा खांडू हमेशा नियमित व्यायाम करते हुए दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। पेमा खांडू खेल के प्रति बहुत रुचि रखते हैं, नियमित व्यायाम और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। अरुणाचल राज्य की हर जनजाति की अपनी एक खूबसूरत और समृद्ध संस्कृति है। आधुनिकीकरण की इस चपेट में कहीं एक खूबसूरत संस्कृति खो न जाए, इसी दिशा में काम करते हुए पेमा खांडू ने डिपार्टमेंट ऑफ इंडिजिनस अफेयर्स का गठन किया। अपने राज्य के लघु उद्योग
और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राज्य के हर सरकारी कर्मचारी को महीने के 15वें दिन अपने पारंपरिक परिधान को पहनने के लिए प्रोत्साहित किया। पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई ऐसे अभूतपूर्व कार्यों को अंजाम दिया है जो कभी दशकों से लोगों के लिए सिर्फ एक सपना था। फिर चाहे वो राज्य में मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हो या फिर सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से APSSB और लोकायुक्त जैसी संस्थाओं का गठन। राज्य का हर व्यक्ति महफूज और सुरक्षित हो, इसके लिए पेमा खांडू सरकार ने राज्य पुलिस के आधुनिकीकरण में कोई कसर नहीं छोड़ी। राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो, इसके लिए मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना का लाभ लोगों को दिया गया। राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा की सुविधा अपने राज्य और जिले में ही मिले, इसके लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाते हुए 65 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स, 59 स्पेशलिस्ट और इसके अलावा कई सौ की संख्या में नर्सेस का भी बहाली किया। 400 करोड़ की लागत से 8 जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया और हर नए जिले के लिए अस्पताल बनाने का अनुमोदन दिया। आज हमारे राज्य के हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए लोगों की सहूलियत के लिए सरकार आपके द्वार जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सरकारी सुविधाओं को लोगों के घर द्वार तक पहुंचाया। पेमा खांडू सरकार की इस पहल की प्रशंसा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा ने भी की है। मुझे खुशी है कि पेमा खांडू जी के द्वारा सरकार आपके द्वार इसमें लगभग 421 कैंप्स लगाने का तय किया है और 181 कैंप्स ने 1,80,000 लोगों को कवर कर लिया है। यह बीजेपी गवर्नमेंट की, पेमा खांडू जी की बहुत बड़ी सफलता है। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। मैं पेमा खांडू जी को प्रशासन की सहूलियत के लिए पेमा खांडू सरकार ने हर जिला मुख्यालय में मिनी सेक्रेटरिएट बनाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए 5 नए ITI की मंजूरी केंद्र सरकार से मिल चुकी है। देश के अन्य राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर अरुणाचल अभी विकास की दौड़ में शामिल हुआ ही था कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को जकड़ लिया। लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में भी पेमा खांडू ने अपने राज्य के लोगों का पूरा ख्याल रखा। राज्य से बाहर पढ़ाई कर रहे करीब 20,000 से भी अधिक विद्यार्थियों के बैंक खाते में 3,500 रुपए की मदद पहुंचाई। I just really want to thanks to our Honorable Chief Minister for his kind and valuable help during the time of lockdown period. So when lockdown was going on at that pandemic situation, it was such a stressful situation. So and also many students were also stranded outside the state of Arunachal Pradesh. So for all those stranded students, our Chief Minister Pema Khandu Sarji has given a monetary fund, and that is of rupees 3,500 for each individual stranded student. And from those stranded students, I am also one of them. So from my bottom of heart, I really want to thanks to our Chief Minister Pema Khandu Sarji. So once again, thank you so much, Pema. पेमा खांडू सरकार ने महामारी के चलते देशव्यापी बंद के दौरान अरुणाचल राज्य के अलग अलग कोनों में फंसे हजारों मजदूरों को राज्य आपदा राहत कोष से मुफ्त में राशन वितरण करवाया। इतना ही नहीं, इस देशव्यापी बंद में पेमा खांडू सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने हर नागरिक को सुरक्षित अपने घर लाने की व्यवस्था भी की। अरुणाचल प्रदेश राज्य में कोविड के दौरान प्रबंधन को देखते हुए आज तक ने कहा, देश की परिस्थिति इस समय कोरोना के मामले में चिंताजनक है। बधाई देने का अवसर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो बधाई का पात्र है।
काम ज्यादा, बातें कम। ये पेमा खांडू की एक खासियत है। लेकिन जो वचन वो देते हैं उसे पूरा भी करते हैं। उदाहरण के लिए ईटानगर नहरलगन सड़क को तय समय में पूरा कर लोक सेवा में समर्पित करना। ऊर्जावान मुख्यमंत्री पेमा खांडू अक्सर सरकार के काम और कार्यक्रमों को हकीकत में होते देखने के लिए स्वयं परियोजना स्थल पर पहुंच जाते हैं। अपने राज्य के दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले हर एक जन तक पहुंचने की चाह रखते हुए पेमा खांडू ने अभी हाल ही में इस राज्य के एक दुर्गम क्षेत्र विजयनगर पहुंचकर तो इतिहास ही रच दिया। चीन और म्यांमार की सीमा से सटे इस राज्य के दुर्गम लेकिन ऐतिहासिक विजयनगर पहुंचने में पेमा खांडू को 3 दिन लगे, जबकि एक मुख्यमंत्री चाहता तो हेलीकॉप्टर से कुछ समय में ही ये फासला तय कर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर सकता था। पेमा खांडू ने वातानुकूल कमरों में रहकर योजना बनाने की परंपरा को पीछे छोड़ते हुए विजयनगर की यात्रा सड़क मार्ग से चुनी और वैसे भी जमीनी हकीकत को जानने और समझने के लिए जमीन पर बनी सड़क से जाना जरूरी भी है। विजयनगर का ये सफर कोई आम सफर नहीं था। कई जगह यहाँ घने जंगल, टूटी फूटी सड़क और कीचड़ से लथपथ होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन अपनों से मिलने की चाह और पहाड़ी क्षेत्र में सड़क बनाने की चुनौतियों को समझने की जिद ने पेमा खांडू को आखिर विजयनगर पहुंचा ही दिया। विजयनगर पहुंचकर पेमा खांडू ने वहां के लोगों को ये आश्वासन दिया कि आगामी मार्च 2022 तक विजयनगर को सामान्य वाहन चलने लायक सड़क से जोड़ दिया जाएगा। अरुणाचल राज्य में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पेमा खांडू देश भर से लोगों को आमंत्रित करते हैं। युवाओं और एडवेंचर टूरिज्म प्रेमियों को आकर्षित करने के लिए ट्रांस अरुणाचल ड्राइव जैसे कार्यक्रमों में स्वयं बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। ट्रांस अरुणाचल ड्राइव नमसाई से शुरू होकर तवांग में इसका समापन हुआ और इस समापन समारोह में शामिल होने से पहले अभी हाल ही में कीचड़ से लथपथ होकर विजयनगर से लौटे मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसे तकसंग गांव में रहने वाले और सीमा के पहरेदार फौजी भाइयों से मुलाकात कर फौजी भाइयों के साथ दोपहर का भोजन भी लिया। अपने राज्य के साथ साथ पेमा खांडू के दिल में देश के हर सैनिक के लिए बहुत प्यार और इज्जत है। इसलिए जब कभी भी वो सीमावर्ती इलाकों में जाते हैं तो अपने फौजी भाइयों से मिलकर उनका हालचाल पूछना नहीं भूलते। I was commanding 27 Madras in Tawang from the year 2005 to 7, and that is the time I first met the Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu. I remember that during even those days, way back in 2005, he had a very clear focus. He was very humble, he was magnanimous and hardworking. More than that, even from those days, I noticed in him a very, strong respect and love for the Indian Army and its soldiers. And he always empathized with the tough living conditions in those where the soldiers were guarding the borders. And over the years, I have noticed that Shri Khandu still maintains this thing in spite of being the Chief Minister of the state. He is able to spend time, take out, and he is able to relate from every level, from the top officers down to the soldier level. I still remember he sometimes inquires and asks from me about the specific names of the officers who were with me, including the men that he remembered from those times, and it clearly reflects on his strong love, bonding and respect for the army, which is so critical in the strategic state of Arunachal Pradesh, and which Shri Khandu as the Chief Minister is doing an excellent job. शहीदों की वीरता और उनकी कुर्बानियों को सलाम करने के लिए पेमा खांडू अक्सर उन वीरों के शहीद स्थलों की भी तीर्थ यात्रा करते हैं।
कोविड महामारी की दूसरी लहर ने एक बार फिर हम पर हमला किया है, लेकिन इस बार पेमा खांडू ने पहले से भी बेहतर प्रबंध का परिचय देते हुए चिंपू स्थित MLA अकोमोडेशन को राज्य के लिए एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बदलने का निर्णय लिया। पेमा खांडू के इन्हीं प्रयासों के कारण भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा ने इसे छोटा राज्य लेकिन बड़ी तैयारी बताया। अरुणाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पेमा खांडू जी को बधाई देता हूँ। छोटा प्रदेश है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया और उसको आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। पेमा खांडू को सक्षम और कर्मठ तथा उनके द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं की चर्चा करते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री चौना मेन ने बताया, 1 साल से हम पैंडेमिक का साथ जूझ रहे हैं। शुरू में हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, तो हेल्थ सेक्टर इतना इम्प्रूव नहीं था, हेल्थ सेक्टर इतना अच्छा नहीं था। आज पिछले 1 साल से हेल्थ सेक्टर में भी हम काफी इम्प्रूवमेंट लाया है। काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर लाने में हम सक्षम हुए हैं और कोविड को भी हम अभी टोटली हम स्टेबल कर दिया है। अभी डेथ रेट भी कोविड में कमती हुआ है। तो मैं यही कहूँगा कि पेमा खांडू सरकार में ओवरऑल हम डेवलपमेंट, प्रगति के और लोगों के भला के लिए जो भी काम है वो काम करने में हम सक्षम हुए। राज्य के हर एक जन को कोविड महामारी से बचाने के लिए पेमा खांडू सरकार ने राज्य में टीकाकरण अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया। स्वास्थ्य सुधार हर जन को मिले, इस उद्देश्य से आपातकालीन वस्तुओं से लैस 90 इमरजेंसी रिस्पांस एम्बुलेंस अरुणाचल के लोगों की सेवा में समर्पित किया। पेमा खांडू के नेतृत्व में आज अरुणाचल राज्य नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक विकसित राज्य की अपनी मंजिल को पाने के लिए राज्य के चारों ओर हर क्षेत्र में विकास दिन दुगना रात चौगुना हो रहा है। फिर चाहे वो सड़क, टनल, बिजली, पानी, कृषि और शिक्षा का विकास क्यों न हो। अरुणाचल राज्य की इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए इंडिया टुडे ने इस राज्य को लीडिंग स्मॉल स्टेट इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, द मोस्ट एनहांस्ड स्मॉल स्टेट इन एजुकेशन, स्टेट्स ऑफ द स्टेट अवार्ड 2020 जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया है। पुरानी मंजिलों को छोड़ वक्त के साथ हम चाहे कितने भी आगे निकल जाएं, लेकिन पेमा खांडू उन वीरों को कभी नहीं भूलते जिनके बलिदानों की वजह से आज हम मजबूती से खड़े हैं। एक ऐसे ही वीर पुरुष मेजर रलेग्नो बोब खातिंग को सलाम करते हुए पेमा खांडू सरकार ने मरणोपरांत अरुणाचल राज्य के सर्वोच्च पुरस्कार अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया है। बहुत सरल, विनम्र, कम बातें और काम ज्यादा करने वाले पेमा खांडू द्वारा किए गए कार्यों की अगर हम बात करें तो वक्त और शब्द दोनों ही कम पड़ेंगे। पेमा खांडू के व्यक्तित्व की एक खासियत ये भी है कि आप जितना करीब से उनको जानेंगे, उनके लिए प्यार और इज्जत और भी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि श्री पेमा खांडू आज लोगों द्वारा चुने गए प्रदेश के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रिय मुख्यमंत्री हैं। सबको साथ लेकर चलना और सबके विकास की आशा करना ही पेमा खांडू की कार्यकुंजी है। राज्य उनकी निस्वार्थ सेवा और दूरदृष्टि पर सवार आज देश के प्रगतिशील, भाईचारे और उपलब्धियों का प्रतीक बन चुका है। इस राज्य का हर जन आपकी स्वस्थ एवं लंबी उम्र की कामना करता है। जय हिंद।